नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के बी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं कहां पर? नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ, ऑलवेज विद यू। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, सारी दुनिया को वंदे मातरम। मैं भूल गया था बोलना, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो आज तो माहौल है साहब एग्जिट पोल्स का। एग्जैक्टली सर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको आता है कि? मुझे तो समझ में मुझे नहीं, आपको आती है क्या समझ में? I can't. I only believe what Mahatma Gandhi said. Even God cannot approach a hungry man except in the form of food. No, absolutely true. But the problem over here is how do people work out whom a person has voted for? Yes. क्योंकि हिंदुस्तान में कोई बताता नहीं है साहब कि मैंने किसको वोट दिया है। मतलब पोलिंग बूथ से बाहर निकलते ही आदमी कैसे बताएगा आपको कि यार मैंने इस फला बंदे को वोट दिया है? मतलब I don't think so anyway. But people are very confident of their exit polls. Let's ask Mr. Rakesh Shetty of the Congress. राकेश शेट्टी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर, नमस्कार Shetty ji. So most of the channels in their exit polls are showing that the BJP is winning, apart from India Today. India Today, of course, says that you are winning Chhattisgarh, you are ahead in Rajasthan. Their figures of Madhya Pradesh are just coming out, and their figures for Telangana are also coming out. They'll come out later. The rest of the people seem to show that you are losing Madhya Pradesh, you are losing Rajasthan, you are winning Chhattisgarh, and you are winning Telangana. Rakesh Shetty साहब, your first reaction. जैसे आपको पता है राजीव जी और प्रदीप जी, आप दोनों जानते हैं कि इस देश का जो मीडिया है उसको अभी गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जो आदेश आते हैं वो पढ़ने में बिजी है वो। और पूरा का पूरा इलेक्शन के दौरान भी अगर आपने देखा होगा, ये तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स है इन्होंने एक हिटलर के जमाने ग्लोबल्स करके ऑफिसर, जोसेफ गोएबल्स, that was his name. वो क्या करता था? दुष्प्रचार करता था जी। मतलब जब लोग फ्रांस के बॉर्डर पे फ्रेंच की आर्मी जर्मनी से लड़ रही थी तब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फ्रांस के कैपिटल पेरिस में हमने हमारा झंडा लहराया। उसी तरह का स्ट्रेटजी ये गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है। आप देख लीजिए 3 तारीख में, अभी ज्यादा दिन बचा नहीं, 2 दिन की बात है बीच में। आज 1 तारीख 30th है, कल 1 और 2 के बाद 3 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि 5 राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपके चैनल के भी ग्राउंड जीरो में रहेंगे। आप देखेंगे कि सब जगह से मुझे तो ये 100% कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस 5 राज्यों में सरकार। क्योंकि राकेश शेट्टी साहब, अगर ये जो एग्जिट पोल्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं बाकी हर एक चैनल में, भले वो रिपब्लिक टीवी हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, CNN न्यूज़ 18 हो गया, अगर इनके रिजल्ट ठीक हैं तो इसका मतलब लोगों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, लोगों क्या है और क्या प्रदीप जी, वो चिरंजीवी स्कीम नहीं चाहिए, 50 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी नहीं चाहिए। फ्री लैंडलेस को मिल रहा है, उनको 5 लाख रुपया, 15 लाख घर बनाने के लिए दे रहा है, वो नहीं चाहिए। स्टूडेंट ये सब 5 लाख का कार्ड नहीं चाहिए, बस ये सब कुछ नहीं चाहिए। मंदिर चाहिए और राष्ट्रवाद और नेशनल सिक्योरिटी। सिर्फ मोदी जी चाहिए साहब। देखिए पिछले बार भी जब कर्नाटका हिमाचल का रिजल्ट आ रहा था जी, तब यही चैनल्स उत्तर प्रदेश में जो जेडपी के रिजल्ट से उसको लगा के बता रहे थे कि बीजेपी जेडपी जीत रही। जस्ट टू अंडरमाइन कांग्रेस विक्ट्री इन कर्नाटक एंड हिमाचल, वो लोग जेडपी के रिजल्ट्स अपने चैनल्स के टीवी स्क्रीन पे बड़े चढ़ा के दिखा रहे थे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रहे। तो ये पूरा प्रोपेगेंडा है। आप देखो दिन बर दिन
ऐसे न्यूज चैनल्स जो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक तक लेके जा रहे, पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये लोग न्यूज नहीं पढ़ रहे हो, मगर आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हो। मेरे को लगता है इनका व्यूअरशिप अपने आप कम हो जाएगा और इररिलेवेंट हो जाएगी। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कर्नाटका में the only channel which predicted, the only channel by the way, and I'm sticking my neck out of here, and I have no dog in this fight, let me tell you very frankly, I have never worked for that particular organization and I am not likely to work ever for any of these organizations. India Today, my Axis poll was the only one who got it right as far as Karnataka is concerned, and prior to that Himachal is concerned. Right. The rest of the channels, everybody else सेट कर्नाटका में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, हर एक कोई बोल रहा था। करेक्ट, मुझे याद है। और उसके पहले सर, उसके पहले, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसके पहले पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, दीदी तो गई, ये कहा जा रहा था। एंड एज यू नो, तृणमूल कांग्रेस केम बैक विद इवन मोर सीट्स इन द असेंबली, जस्ट लाइक द कांग्रेस हैड दिस मैसिव विक्ट्री इन कर्नाटका। तो मेरा ये कहना है सर कि मान लीजिए राकेश शेट्टी साहब, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, सपोज, तो ये 3 तारीख को ये लोग क्या करेंगे? आज तो इन्होंने दिखा दिया कि बीजेपी जीत रही है हर जगह पे, और मान लीजिए 3 तारीख को अगर उल्टा हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो उनके पास फिर एक ही चीज बचता है कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री जी बनेगा, उसका युद्ध शुरू कर देंगे और ये दिखाएंगे कि कांग्रेस में मतभेद है, तेलंगाना में मतभेद है मुख्यमंत्री बनने के लिए, राजस्थान में मतभेद है, छत्तीसगढ़ में मतभेद है और एमपी में मतभेद, मतलब ये शुरू कर देंगे ये प्रोपेगेंडा चलाना। देखिए ये ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन की बात है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 राज्यों का चुनाव है और मैं तेलंगाना तो मैं खुद ग्राउंड जीरो में ये 10-15 दिन में वहीं पे था जी। ये आपको मतलब पूरे देश के लिए बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा कि तेलंगाना के लोग बहुत ही स्मार्टली वोटर्स है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब उनके साथ बैठा बात किया, तेलंगाना के लोग चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट नहीं है। वो लोग चंद्रबाबू नायडू बहुत ही पॉपुलर लीडर है वहां पे, मगर उनके जो एमएलएस है और चंद्रबाबू के इर्द गिर्द जो कोटिया है, मतलब लोग है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है तेलंगाना में कि वहां की जनता बोल रहे थे कि हमें चंद्रबाबू नायडू से कोई चंद्रशेखर राव जी से कोई हमें दिक्कत नहीं है, मगर जो लोकल एमएलए है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनसे इनको दिक्कत है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स ने बहुत करप्शन वहां पे चालू कर दिया था, जिसका असर, जिसके कारण वहां पे उनकी चंद्रशेखर राव जी की सरकार जाने वाली है। You know, Rakesh Shetty sahab, we can understand. The only problem is that Rajasthan or Madhya Pradesh mein, if Congress is leading, but the mandate is just short of majority, then you got a problem. Then there's a big problem. Then you know all kind of predictions will go on, because there's no doubt about it. Because देखो हमारे माइंड में जब बजट साहब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपके जो गरीब कल्याण स्कीम्स है वो अनबीटेबल है, और स्टेट में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। स्टेट में ना नेशनल सिक्योरिटी इशू है, ना नेशनलिज्म इशू है, राष्ट्रवाद, और मंदिर भी इतना बड़ा इशू नहीं है स्टेट इलेक्शंस में। इट इज ओनली व्हाट द पुअर मैन को अपने थाली में क्या मिल रहा है, एंड आई थिंक ओनली यू आर डूइंग इट, ओनली द कांग्रेस वाज डूइंग इट, बट वी विल बी ओनली अनहैप्पी इफ you just fall short of majority, short of it, then you have all this horse trading and muscle power and money power. How do you see that? Rajasthan especially, Rajasthan, Madhya Pradesh, काटे का टक्कर। मध्य प्रदेश में तो सर यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है। अगर आप देखोगे हमारा डायरेक्ट फाइट वहां पे भारतीय जनता पार्टी की, तो जो मैंडेट आएगा वो एब्सोल्यूट पावर आएगा वहां पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में भी कांग्रेस को मैंडेट दिया गया था, जनता ने कांग्रेस को चुना था, मगर आप जानते हैं कि दुर्भाग्यवशपूर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ एमएलए को लेके चले गए। मगर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, वहां पे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और वहां पे वी मे नॉट बी शॉर्ट ऑफ मैंडेट, वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाएगा। राजस्थान यस सरप्राइजिंग है, बिकॉज वहां दैट इज अ पेंडुलम स्टेट, एवरी टाइम वहां पे फ्लिप होती है, मगर जो हमने वहां पे ग्राउंड जीरो में देखा, लोगों से बात किया, तब ये पता चला
कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया है। अशोक गहलोत जी के जो स्कीम्स है वो ग्राउंड जीरो तक पहुंचा है, उसका बराबर प्रचार भी हुआ है और लोगों का खुलेआम कहना है कि नहीं, कांग्रेस ने काम बहुत बढ़िया किया है और कांग्रेस की स्कीम्स हमें तक आए हैं, गांव तक पहुंचा है। जो भी योजनाएं अशोक गहलोत ने अनाउंस किया वो स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड पे जनता तक पहुंची है। इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। और दूसरा, कोविड के समय जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने काम किया है राजस्थान के अंदर, उसका भी असर आपको इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और जो तमाम इतने सालों का राजस्थान का एक ये रहा है कि इलेक्शन में हर साल वो लोग या तो फिर बीजेपी सत्ता में रहती है या कांग्रेस में, और वो फ्लिप करती है। पहली बार आप देखोगे केरल के अंदर, वहां पे भी सेम केरल की जनता करती थी, या तो फिर कांग्रेस को लेके आती थी या UDF और LDF, one of the two. सो अभी क्या हुआ कि इस बार वहां पे पहली बार 40 साल में वहां पे रिपीट हुआ है, पहली बार। और अभी इतिहास मुझे लगता है राजस्थान में भी दोहराया जाएगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस को फिर एक बार आशीर्वाद देगी और फिर एक बार सेवा करने के मौका देगी। राकेश रेड्डी साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट तेलंगाना में इफ यू सी इट statistically 2018 में you were around 19 वोट शेयर 19 के आसपास पीछे थे, you were 19% behind KCR, but as you said राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा was a phenomenal crowd puller in Telangana। जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी जी का जोड़ो यात्रा वहां पर चला, that consolidated your position। And when we say that yes, you will come off the 19 to 20% वोट शेयर जो पीछे थे, आप आगे आएंगे। दूसरा, as you said rightly, KCR करप्शन इतना रैम्पेंट था कि बच्चा मालूम है कि दिस गवर्नमेंट इज करप्ट। सो करप्शन एंड राहुल गांधी जी का जोड़ो यात्रा, एंड थर्ड आपका गरीब कल्याण स्कीम्स was fascinating। जो राष्ट्र में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एंड आई थिंक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कंपेयरिंग वहां पर किया और जो मैसेज राइट टू द मासेस गया कि दिस इज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, एंड यू नेवर लेफ्ट एनी सेगमेंट। वुमन को कवर किया, सीनियर सिटीजन को कवर किया, स्टूडेंट्स को कवर किया, फार्मर्स को कलेक्ट, एवरी सेक्शन यू हैव कवर्ड विद गरीब कल्याण स्कीम्स। तो दैट 18 to 19% बैकलॉग जो था वो शायद जोड़ो यात्रा और इस चीज से कवर हो जाए। हाउ डू यू सी दैट? 2018 में कांग्रेस ने बहुत बड़ा एक मिस्टेक किया था। हमने अलायंस जो किया था चंद्रबाबू नायडू से, और आपको पता है कि आंध्रा से कटकर एक राज्य बना तेलंगाना, और तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना प्राइड पे के कारण ये हुआ था कि कांग्रेस से बहुत बड़ा गलती हो गई कि चंद्रबाबू नायडू से हम लोग ने उस बार अलायंस किया। और केसीआर साहब ने, मतलब चंद्रशेखर राव जी ने एक कैंपेन चलाया कि अगर फिर से कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू आएंगे, मतलब अगेन आंध्रा विल रूल तेलंगाना, ऐसे एक प्रोपेगेंडा चलाया जिसके कारण हमारा जो वोट शेयर में इतना गिरावट है। मगर इस बार हमने अलायंस नहीं किया है, हम लोग डायरेक्ट जनता के पास गए और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। वो क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर वो जो भाषा के नाम पे आप जानते हैं भाषा का या राज्य का आ जाता है, तो उस टाइम पे वो सेंटिमेंटली वोट डालता है। और उसी समय क्या हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छा, चंद्रशेखर राव जी ने प्रोपेगेंडा चलाया कि आंध्रा विल टेक ओवर अगेन तेलंगाना। मतलब लोग वहां पे लोगों पे एक परसेप्शन हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो अभी भी आंध्रा के लीडर माने जाते हैं तेलंगाना के लिए, और उनकी पार्टी के साथ अलायंस करना हमारी गलती थी, जिसके कारण हमारा वोट शेयर कम हुआ। मगर आज अब जनता से जब बात करते थे कि हाँ, चंद्रशेखर राव जी को हमने 10 साल दिया, उन्होंने स्टेट बनाने में उनका बड़ा योगदान था, उनका आंदोलन था, इसलिए उनको 10 साल दिया। मगर अब हम लोग मौका किसी और को देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं, और ये जो करप्शन उनके राज्य में हुआ इसको हम खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि तेलंगाना राज्य जो बना है वो भी कांग्रेस की देन है ना सर? कांग्रेस की देन है जी। एंड इन फैक्ट आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इट इज मिसेस सोनिया गांधी हु इंसिस्टेड and talk to a lot of people that listen, they need a separate state. Telangana has to be a separate state. और केसीआर साहब जो हैं उस वक्त जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बात हो रही थी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट फाइनली ही डिसाइडेड टू डिच द कांग्रेस। सो आई थिंक दैट आल्सो विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट।
It happened in 2030. His entire family came to meet Sonia ji. जी। I clearly remember 10 जनपद में पूरे परिवार चंद्रशेखर राव जी के आए, मिले, सब कुछ हुआ एंड वो दिमाग में यही था कि उनके साथ अलायंस करके जाएंगे, बट एन मूवमेंट पे उन्होंने हमको डिच किया और वो अकेले मतलब इलेक्शन के दौरान अलायंस को तोड़कर वो अकेले कॉन्टेस्ट करने चले गए जी। और उनका खामियाजा हमको 10 साल में ये भुगतना पड़ा, मगर 10 साल के बाद आज आप देखोगे कि कांग्रेस फिर वापस सत्ता पे आ जाएगी. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. Wonderful, because the other channels, most channels are showing that you may find it very difficult to win Telangana, that you are behind in Madhya Pradesh, ahead in Rajasthan and ahead in Chhattisgarh. ये मध्य प्रदेश का क्या सीन है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 2018 में आप जीत के आए थे, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे है, कैसे दिखा रहे हैं लोग? नहीं, ये उनके कैलकुलेशन में गलती है. उनको पता नहीं कि जनता सब याद भी रखती है, समझती भी है. आप एमएलए के टिकट पे एमपी को उतारो या मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री को उतारो, उससे फर्क नहीं गिरता है. मैं बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन के दौरान हवा चलती है, ये पांचों राज्य में कांग्रेस की आंधी चल रही है. ये तेलंगाना में बीजेपी का परफॉर्मेंस आप कैसे देखते हो राकेश रेड्डी जी? बिकॉज अभी भी वही चल रहा है, बीजेपी इन तेलंगाना में बीजेपी अभी ओनली 7% वाज व्हाट दे स्कोर्ड लास्ट टाइम 2018 और 7% और 46-47%, यानी ऐसा फिनोमिनल जंप लेना पड़ेगा जो असंभव है. इतना कोई बड़ा काम भी नहीं किया तेलंगाना में कि इतना बड़ा जंप. How many seats have they got? I think they've got only two or three yes, seats. around 5, I think. Yes. No, less than 5. So Yes, I think they've got 3 seats. But yes, but 7% of the votes Yes. will share. मैं आपको बताता हूँ कि आज से करीबन 2 साल पहले मुझे एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए तेलंगाना भेजा गया. जी. मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ. 2 साल पहले कांग्रेस का भी तेलंगाना में ज्यादा वजूद नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे हमारे एमएलए भी छोड़कर चंद्रशेखर राव के साथ चले गए. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा संगठन जागरूक हो गया. लोग बाहर आए, जो पुराने कांग्रेसी है वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए. और आप जो भी ये फिनोमिना देख रहे, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ राहुल जी गांधी. उन्होंने अगर पदयात्रा नहीं किया होता तो मैं आपको बोलता हूँ तीसरी बार वहां पे चंद्रशेखर राव आ चुके होते, बिकॉज हमारा संगठन पूरा तरीके से खत्म हो गया था कांग्रेस का. 2 साल पहले की बात बोल रहा हूँ. उसके बाद रेवंत रेड्डी ने जो काम किया है तेलंगाना में, इट इज फैबुलस. वो आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहा. Yes, we've been told. एंड आप पूरा क्रेडिट इसमें राहुल गांधी जी को देना चाहिए, क्योंकि जो उनका भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गया, उसका जो रिस्पॉन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होते हुए सबसे बड़ा मुझे लगता है तेलंगाना में हर ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने कवर किया. और वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमिटीज बाहर आ गए, क्योंकि हमारा संगठन 2 साल पहले बहुत ही कमजोर था. एंड मेरा पूरा क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही संगठन बिल्ड होने लग गया. और इलेक्शन के पहले आपको पता है रेवंत रेड्डी के लीडरशिप के अंदर पूरा संगठन हमारा रेडी हो गया था कांग्रेस पार्टी का. इतना ही चीज है कि कांग्रेस पार्टी अपना प्रोपेगेंडा नहीं चलाती जिस तरह आरएसएस और बीजेपी चलाते, बट हम लोग ग्राउंड जीरो पे पूरी तरह रेडी है. संगठन रेडी था और इसलिए आज उसका रिजल्ट जो भी 3 तारीख को आएगा आप उसका असर देखो. But one thing is very clear, Pradeep ji, one thing is very clear, राकेश रेड्डी साहब, कि जिस प्रकार अभी तक भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि कांग्रेस तकरीबन खत्म है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, ये तो क्लियर हो गया है. भले ही जो मर्जी चैनल हो, उसको एक्नॉलेज करना पड़ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत टफ फाइट चल रही है. अब टफ फाइट उसके बीच में तो नहीं चलती है कि जो मतलब खत्म हो चुका हो, सीधी बात है. दैट इज अ बिग अचीवमेंट आई थिंक. देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है. आपको मैं बता देता हूँ कांग्रेस का जो इतिहास है, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने तो उनके पहले कैबिनेट में जितने लोग अपोजिशन में थे, मतलब हिंदू महासभा के भी लोगों को उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब थे सर, मिनिस्टर थे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री, जिसको नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, ही लुक्स अप टू श्यामा प्रसाद मुखर्जी. सर, ही वाज द फाउंडर ऑफ द भारतीय जनसंघ.
भारतीय जनसंघ के फाउंडर है और उनको अपने पहले कैबिनेट में लिया। जी लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे पार्टी में नहीं थे, उनका अपना एक व्यक्तित्व था, उनको पार्टी में लिया। क्यों पार्टी में, सरकार में लिया, संविधान बनाने का काम दिया। मतलब इतने बड़े बड़े लीडर्स जो योग्य थे उनको उन्होंने काम दिया। पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया जो सामने वाला पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है, उसको पूरी तरह खत्म करने की कोशिश कर रहा है और लोकसभा के पटल में खड़े होकर, बड़े बड़े मंचों में खड़े होकर ऐसे बात करता है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको ये बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उसको भी आप कम कर रहे हैं। आपने कभी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी को खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितने आज लोग हैं, नौजवान हैं, उनके पिताजी हो या दादाजी हो, सब लोग कांग्रेस पार्टी के वोटर रहे जी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर है, उनके दादा परदादा बार बार, क्योंकि 17 साल तक लगातार नेहरू जी को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके बाद इंदिरा जी को 2 बार बनाया, राजीव जी को बनाया, नरसिम्हा राव जी को बनाया। मतलब इतने बार कांग्रेस जब वोट से आए तो मेरे को लगता है कि पूरे देश की जनता कांग्रेस के तरफ था और उनके वोटर से, इसलिए ये लोग प्रधानमंत्री बने। और ऐसी पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इस देश के आत्मा है, ऐसा मैं समझता हूं। राकेश शेट्टी साहब, आपका प्रोपेगेंडा मशीन भी उतना ही मजबूत था जितना बीजेपी का इस बार। आपने जिस प्रकार से एक एक स्लोगन वहां पर दे रहे थे, तेलंगाना मोदी के 2 यार, एक ओवैसी, एक केसीआर, एकदम लोगों के दिल में बैठ गया था। जो भी आप स्लोगनबाजी कर रहे थे, फिर मोदी जी के बारे में राहुल गांधी, आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई डोंट लाई, एंड यू हैड अ वेल ऑयल्ड मशीन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आपके लीडर्स इतना जबरदस्त काम कर रहा था, वो जो पोल शेड्यूलिंग था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दे वर मैचिंग eyeball to eyeball where BJP was concerned. In fact, one step more than BJP, where आपका पोल प्लानिंग स्ट्रेटेजीज था पूरे 5 स्टेट में। You were never, we never saw such a well-oiled machinery at work. इतना well-oiled machinery कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का अभी रिसेंट हाल में हम लोग कभी देखा नहीं। The way you have fought the 5 state elections. So you cannot say that you can't match propaganda. You are matching BJP in every step. Eyeball to eyeball, I can say too. Propaganda हो, strategy हो, speak हो, everything. You are, and what was a नया zeal कहाँ से पैदा हो गया राकेश शेट्टी साहब? That is most impressive. नया जो enthusiasm और zeal. देखिए, जब भी इलेक्शन होता है तो प्रदीप जी आप जानते हैं कि वोटर जो होता है वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ होता है, और उसके अगर करंट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है तो उसको गिराने के लिए वोट डालता है। और जैसे हम लोग तेलंगाना में 10 साल से अपोजिशन में है, तो नेचुरल बात है कि चंद्रशेखर राव जी ने जो करप्शन वहां पे फैलाया है, वहां पे बच्चा बच्चा जानता है कि वो पूरा केसीआर का जो पूरा परिवार है वो सभी लोग राजनीति में है और सभी लोग करप्ट है, इसलिए उसका एडवांटेज हमें मिला। सिमिलरली आप मध्य प्रदेश में देख लो, आप छत्तीसगढ़ में देख लो। जो अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो मुख्यमंत्री है वो बहुत ही सक्सेसफुली ग्राउंड जीरो तक अपने योजनाओं को पहुंचना में मतलब सक्सेसफुल हुए, क्योंकि राजस्थान से भी बेहतर छत्तीसगढ़ में हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। आप जो देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा यस, हमारे मिशनरी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। मगर एक बात है कि आपको प्रियंका जी का एक स्पीच सुनाना चाहता हूँ। वो जब तेलंगाना में बोल रही थी, सोनिया जी आज धर कि आप ये भाषणों में क्या बोलती हो तेलंगाना में जाके, क्योंकि सोनिया जी ने कहा कि जो प्रॉमिस आप पूरा कर सकते हो वही चीज आपको जनता से वादा करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस का कोर वैल्यूज है, जो हम कर सकते हैं वही हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पर राकेश शेट्टी साहब, इंडिया टुडेज फिगर्स हैव कम आउट फॉर मध्य प्रदेश just now 1 second ago, and they show that the Bharatiya Janata Party is sweeping the election. They say कि भारतीय जनता पार्टी के 148 से 162 सीट आएंगी और कांग्रेस की 62 या 60, मतलब मैक्सिमम 90 के ऊपर नहीं जाएंगी, 68 to 90 सीट्स
for the Congress party. They say Bharatiya Janata Party is sweeping the elections in Madhya Pradesh. Shetty साहब. नहीं, भारतीय मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस ने भी अपना सर्वे किया है जी. एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट वहां पे कम मार्जिन से ही हमारे एमएलए ज्यादा वहां पे नंबर्स में आएंगे। मध्य प्रदेश की जनता वहां पे बहुत बड़े घोटाला हुआ, वहां पे व्यापन घोटाला था, वहां पे जो जेडपी पे भर्ती नहीं हो रही थी पिछले 5 सालों में, जो योजनाएं कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए लाया, सबके ऊपर शिवराज सिंह चौहान साहब ने स्टे लेके आए। मतलब इतना उनके ऊपर आरोप थे, और ग्राउंड जीरो पे आप कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, और वो आपको 3 तारीख को दिखेगा। इंडिया टुडे का सर्वे पूरी तरह गलत ये मैं नहीं कहूंगा, मगर ये मार्जिन्स जो है उसमें एरर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी सर्वे करते हैं तो पूरे पब्लिक से नहीं पूछते, एक पर्टिकुलर डेटाबेस से वो लोग पूछते, फोन कॉल्स करते, ग्राउंड जीरो में जाते। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने हमारा सर्वे किया है एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वहां पे मध्य प्रदेश में 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। So which means that all channels agree, all the mainstream channels, corporate mainstream channel agree that Congress is losing Madhya Pradesh. यहाँ पर किसी भी चैनल में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। They say मध्य प्रदेश is being retained by the BJP. ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, आप देखिए ये एग्जिट पोल हमेशा 2014 का और 19 का लोकसभा छोड़ दो, बाकी जितने स्टेट इलेक्शन में एग्जिट पोल्स हुए वो गलत साबित हुए, और फिर एक बार कांग्रेस इनको गलत साबित कर दे। So in your opinion, sir, you are winning how many states? Definitely, and see, challenging part was Rajasthan and Telangana. I'll tell you now. मगर वहां पे भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, and we have absolute no doubt about मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ and मिजोरम। वहां पे 100% क्लियर मेजोरिटी हमारे यहाँ आ रही है। क्या बात है सर। Right, Rakesh Shetty साहब, all the very best to you. I hope you will join us again on the 3rd of December Definitely. when the results come in. Thank you. That will be wonderful. But all the very best, and congratulations for working so hard. We know you worked really and truly hard, especially in Telangana. Thank you very much, sir. Thank you. So Pradeep ji, Rajasthan, Chhattisgarh. Pradeep ji, all the channels say, bar one. Of course, as far as Chhattisgarh, Rajasthan is concerned, the India Today My Access poll says that Congress is ahead. But in every other state, all channels agree the BJP is winning. And even in Telangana. Telangana, yes sir. I mean, the Bharat Jodo Yatra did a good job, and probably the corruption of KCR was personified to such an extent that everybody started believing in that. And number 3 was Congress did a lot of hard work there. So in effect, what people are really saying is, if you look at the majority of the channels, what they're really saying is, the Congress gets 2 states, that is Chhattisgarh and Telangana. Yes. The BJP gets 2 states. Exactly. That is Rajasthan and Madhya Pradesh. Bilkul. Now, very unfortunately, Mizoram is a very small state. So over there, the results do not have that much of an impact on the rest of the country. We'll talk about that also, maybe later. Another point here in Rajasthan is, if it's an hung parliament with Congress as single largest party, then too the probability of Congress. But Madhya Pradesh is not a hung parliament. No. Madhya Pradesh seems to be all the channels. All BJP. Yes, it all says. But even if Rajasthan, they say that Congress is ahead. One, I think India Today has said that they are ahead, but short of majority. In that sense, cases also, it is probably the BJP will form the government. BJP will form the government. Yes, because you can't match their muscle power and देखिए साहब, manpower. नहीं, और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो 9 से 18 होंगे, और उन 9 से 18 में जहाँ तक मैं जानता हूँ 10 के करीब वो लोग हैं जो वसुंधरा राजे जी के लॉयलिस्ट हैं। Rebel, yes. तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास मुश्किल होगी, मेहनत करना, कुछ कोई खास मुश्किल नहीं होने वाली राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में सरकार बनाने के लिए।